टाइप ऑफ लीफ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। लीफ जो होती है एक्चुअल में कितने टाइप की होती है? 3 की 2, 2 और 3, 2 और 3। चलो पहला मैं लिख देता हूँ, तो आगे आप लोग बता सकते हो। सिंपल। दूसरा, अब बताओ, दो दो टाइप की होती है, 3 टाइप की, 2 और 3? हाँ, लग रहा है कोई सारे सोए हुए हैं। 2 नहीं, आज मैं 3 बताऊंगा, देखो। दूसरा आता है बेटा कंपाउंड, और तीसरा होता है डी कंपाउंड। सिंपल, कंपाउंड एंड डी कंपाउंड। ठीक है। सिंपल लीफ मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे होती है, ऐसे भी होती है ना? इसको हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं। ठीक है। और मैंने इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन तो पहले ही आप लोगों को बता रखा है। इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड लीफ, है ना? फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड लीफ। देखो, ये सिंपल लीफ था, मैं बता चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ, है ना? ये सिंपल लीफ था बेटा स्टार्टिंग में, बाद में ये मिड लीफ के तरफ इसका लीफ लैमिना जो है बेटा, वैसे इसमें इन सीजन होने लगा। इन सीजन मतलब कट, ये जो है बेटा ये क्या है? इन सीजन और कट, कट लगने लगा। और ये कट लगते लगते बेटा जब रैकिस तक, मिड लीफ तक पहुंच गया, तो मिड लीफ को हम बोलते हैं क्या? रैकिस। और जो छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो गए, लीफ छोटे छोटे पीसेज में, उनको लीफलेट, इसको क्या बोलते हैं हम? लीफलेट। और इसको क्या बोलते हैं हम? रैकिस। ठीक है, इसको रैकिस बोलते हैं, इसको लीफलेट बोलते हैं। और ये कंपाउंड लीफ है, और ये सिंगल कंपाउंड लीफ है बेटा, एक ही लीफ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने पहले आप लोगों को बताया था, अभी क्लियर हो गया? इसको इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड लीफ हेडिंग देने के बाद ये बना लोगे आप लोग। क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है बेटे? बोलो। नहीं बोलोगे तो कैसे होगा फिर? मैं तो अभी स्पीड से बढ़ जाऊंगा आगे। बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? क्या बात है, आज भी नेट नहीं है क्या? ठीक है, समझ में आ गया। या ये मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, समझ रहे हो? ये पहले भी बता रखा है इवोल्यूशनरी कि मतलब सिंपल से कंपाउंड लीफ में कोई लीफ कैसे कन्वर्ट होती है। इसको मैं मिटा देता हूं। चलो देखो, दूसरा बेटा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है? दो तरह के होते हैं ये भी। कंपाउंड में दो तरह के होते हैं बेटा कंपाउंड लीफ। पहला होता है पिन्नेट
लीफ। दूसरा होता है पामेट लीफ। पिनेटली कंपाउंड मतलब अगर ये स्टेम है, ये मान लो ये स्टेम है और ये है रैकिस, ये क्या है बेटा, ये है रैकिस, तो इस पर जो है छोटे छोटे ऐसे लीफलेट लगे होते हैं। इस तरह से इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में नीम लिख रखा है, समझ रहे हो? इसका एनसीईआरटी में बता एग्जांपल क्या लिख रखा है, नीम। ठीक है। और इसमें पामेट में क्या होता है कि ये मान लो रैकिस है या पेटियोल है, पेटियोल, ये है पेटियोल एक्चुअल में, और रैकिस जो है रिड्यूस हो गया है, रैकिस जो है छोटा हो गया बिल्कुल, और टिप ऑफ पेटियोल से बेटा ये क्या है, टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल से बेटा बहुत सारे लीफ ऐसे निकलती हैं पाम के जैसा। हमारा हाथ भी तो ऐसे ही, देखो पाम भी तो ऐसे ही है, ऐसे लीफ निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा पामेट लीफ। इसको क्या बोलते हैं, पामेट लीफ। सिल्क कॉटन आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है, इसका एग्जांपल क्या लिखा है बेटा, सिल्क कॉटन, एग्जांपल सिल्क कॉटन। ठीक है। डी कंपाउंड हम देखेंगे, डी कंपाउंड में क्या होता है, कोई रेगुलर मैनर में ब्रांचिंग नहीं होती है, वो कंपाउंड का ही फॉर्म है, ठीक है ना, लेकिन कोई अरेंज मैनर के साथ उसमें से ब्रांचिंग नहीं होती है। बहुत कई तरह की होती है, अलग अलग, जहां से मर्जी ब्रांच निकल जाती है, जैसे कि कोरिएंडर, धनिया वगैरह, उसको अभी हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसको कॉपी कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कर लिया होगा कॉपी, मैं आगे बढ़ता हूं। अब दोनों का टाइप देखेंगे बेटा, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड का। तो अब हेडिंग देंगे टाइप ऑफ पिनेटली कंपाउंड, टाइप ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ, टाइप ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। पहला है बेटा यूनिपिनेट, नंबर 1 यूनिपिनेट। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, इसमें कि बेटा एक ही रैकिस हो। लिखना का टाइम दिया करो सर थोड़ा, ठीक है बेटा, लिखने का टाइम दिया करूंगा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अब देंगे। यूनिपिनेट, यूनिपिनेट में बेटा क्या होता है कि ये स्टेम है, ठीक है, और इस पर लीफ है, तो जो अभी हमने बनाया था वो यूनिपिनेट ही था। यहाँ पे एक लीफलेट है बेटा ऐसे, ये दूसरा लीफलेट है जो अभी हम लोगों ने बनाया था, है ना ऐसे, ये है यूनिपिनेट। ठीक है। बाइपिनेट में क्या हो सकता है बेटा, फर्दर ब्रांचिंग होगी उसकी, रैकिस की। दूसरा है बाइपिनेट, सेकेंड वन इज बाई मीन्स टू होता है, बाइपिनेट, बाइपिनेट में बेटा ये स्टेम है, मान लो इस स्टेम से बेटा ऐसे ये एक रैकिस, ये एक ब्रांच निकली, देख रहे हो, ये एक ब्रांच निकली, यहां से रैकिस की फर्दर ब्रांचिंग होगी, देखो एक ब्रांच इधर निकली ऐसे, 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 ठीक है, और इस पर लीफलेट है, इस पर लीफलेट आ गया, देख लो, ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने। सर हाउ मच
पेज आई शुड लीव फॉर स्टडी क्लास? कितने पेज छोड़ोगे? 2 पेज छोड़ दो, 2 या 3 पेज, ऐसा ही होगा, 3 पेज होगा। रवि रंजन 2 पेज छोड़ दे बेटे, 3 पेज छोड़ दो, 3 पेज हो सकता है, मेरे को अंदाजा तो नहीं है कितना लिखवाया था। अभी ठीक हो बेटा रवि रंजन? रवि रंजन बेटे अभी ठीक हो आप? अभी ठीक हो या नहीं? अच्छा अच्छा यार, एक काम करो, मैं उनको बात करता हूँ। ये समझ में तो आ गया होगा। आप सुनो रवि रंजन बेटा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बड़े आराम से ठीक हो जाओगे। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, अगर देखो वायरल भी होगा तो ठीक हो जाएगा अपने आप। थोड़ा रिलैक्स लोगे, रहोगे, काढ़ा पियोगे, फीवर हुआ तो पैरासीटामोल ले लो, या गिलोय का जूस, गिलोय शरबत पीना है ना, गिलोय का जूस अगर वैसे ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से ले लेना। गिलोय शरबत मिलता है, गिलोय का जूस मिलता है, पतंजलि का भी मिलता है, उसको लो, ठीक हो जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको फीवर हुआ था, ठीक हो गए। बहुत मतलब मेरे जानने वालों में तो कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो बिना मेडिसिन के ठीक हो गए। 2-4 दिन घर पे बैठे, रिलैक्स हो गए, एकदम आराम किए, ठीक हो गए। ठीक हो जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं। सर मेरा घर पे है गिलोय, बहुत बढ़िया है। गिलोय घर पे है तो सबसे अच्छी बात तो वही है, लेकिन गिलोय बहुत ज्यादा नहीं पीना है बेटा, आप कॉन्टिन्यूअस नहीं पीना है, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा काम। 3-4 दिन 5 दिन से ज्यादा मत पीना, 4 दिन 5 दिन से ज्यादा मत पीना, वो उतना काफी होता है ना, फिर उसका एडाप्टेशन हो जाएगा। हाँ तो पटे ये सब पी रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ कई सारे लोगों के साथ हुआ था ऐसा, अब वो लोग ठीक है। चलो भगवान दुआ करते हैं जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिट एंड फाइन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, ट्राइफिनेट को देखो। ट्राइफिनेट तीसरा है बेटा, नंबर 3 ट्राइफिनेट। ट्राइफिनेट मान लो ये स्टेम है, बहुत आराम से चल रहे हैं, घबराओ मत, बहुत स्पीड नहीं चलेंगे। ये है बेटा स्टेम, और इससे निकली रैकिस की एक ब्रांच, देखो पेटियोल ही है एक तरह से मान लो, ये एक ब्रांच निकली यूनिपिनेट, और ऐसा था तो ये क्या था बेटा, बाइपिनेट। ये बाइपिनेट था। अब ये ट्राइपिनेट, देखो इसमें से भी ब्रांचिंग हो गई ऐसा, और इसके ऊपर जो है लीफलेट है, इसके ऊपर लीफलेट है, देखो अब इसके ऊपर लीफलेट लगेंगे ऐसे। बनाओ बनाओ फटाफट, ट्राइपिनेट। एग्जाम्पल इसके याद करने की जरूरत नहीं है, जब ये यूज होगा टर्म तो उसमें पता लग जाएगा, है ना। ट्राइपिनेट देख लिया आपने, यूनिपिनेट, बाइपिनेट एंड ट्राइपिनेट, क्लियर है। इरेज करता हूं मैं, अब मिटा दूं इसको, मिटा दो बच्चे, चलो बना लो। मेरे पैर में भी पेन है, हो गया, मिटा लेता हूं मैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में भी बन सकता है। अब बेटा टाइप ऑफ परमानेंटली कंपाउंड, 2 दिन से आप लोग सुस्त पड़ गए हो थोड़े,
मौसम ही है बेटा, ये मौसम ऐसे चल रहा है ना, चेंज हो रहा है तेजी से मौसम, तो थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। कोई बात नहीं, अच्छे भी हो जाएंगे। चलो देखो, टाइप ऑफ फॉर्मेटली कंपाउंड, टाइप ऑफ फॉर्मेटली कंपाउंड, उसी तरह से इसमें भी है यूनिफॉर्मेट, यूनिफॉर्मेट, यूनिफॉर्मेट में बेटा देखो ये रैकिस है, पेटियोल 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 एक ही है, यहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकली है ऐसे, लीफ है, ये क्या है, लीव्स है, लीव्स, ठीक है। दूसरा है बेटा बाई फॉर्मेट, बाई फॉर्मेट, बाई फॉर्मेट में रेकिस है, टिप ऑफ रेकिस से नहीं निकल रही है लीव्स, यहां पे इसकी ब्रांचिंग हो गई देखो, तो बाई फॉर्मेट हो गया। अब इसके ऊपर सारी लीव्स होंगी, इसके टिप पर होंगी लीव्स, ऐसा, ये सारी लीव्स हैं, ठीक है, ये लीव्स हैं। ट्राइफॉर्मेट, थर्ड वन इज ट्राइफॉर्मेट, ट्राइफॉर्मेट में मान लो ये पेटियोल है, पेटियोल से बेटा यहां से ये ब्रांचिंग निकली, तो ये क्या हो गया, बाइफॉर्मेट, और यहां से कई सारी ब्रांचेस निकली, तो ये हो गया ट्राइफॉर्मेट, देख लो ट्राइफॉर्मेट। अब यहां पे लीव्स हैं इस तरह से, यहां पे लीव्स लगी हुई हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या है, लीव्स है। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? हाँ लिखो, आज सब लोग सुस्त हैं 2 दिन से, भाई क्या बात है, कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए, कुछ तो बोल दो भाई। अच्छा, अंकित राठी, चल बेटा आगे बढ़ते हैं फिर, सबके सारे बच्चे जो है मौसम चेंज होने से परेशान हो रहे हैं। अब है नेक्स्ट है बेटा डी कंपाउंड, हमने सिंपल पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया, कंपाउंड में दोनों पढ़ लिया बेटा, टाइप ऑफ इनेटली कंपाउंड एंड टाइप ऑफ फॉर्मेटली कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो थर्ड मैंने बताया था डी कंपाउंड, डी कंपाउंड, थर्ड वन इज थर्ड जो था बेटा वो था डी कंपाउंड, इसका एग्जांपल होगा बेटा कोरिएंडर, को क्या बोलते हैं, धनिया, एंड कैरोट मतलब गाजर, गाजर और धनिया में क्या देखा होगा बेटा, उसकी लीव्स जो है उनमें इररेगुलर ब्रांचिंग होती है, उसकी रैकिस की इररेगुलर ब्रांचिंग होती है, मतलब इधर गया इधर गया इधर भी गया इधर भी गया, ऐसे 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 हो गया फिर ऐसे हो गया, मतलब कोई कोई परफेक्ट जो है इसमें रूल है नहीं कि ऐसे होता है, समझ रहे हो, कोरिएंडर और कैरेट में। तो इसमें लिखिए रैकिस प्रोड्यूसेस
कंपाउंड डी कंपाउंड में लिखो रैकिस प्रोड्यूसेस many different branches but every branches have produces many branches but every branches have a different arrangement of leaves. Every branches have a different arrangement of leaves. रिपीट कर देता हूं बेटा, चल लिख लो। रैकिस प्रोड्यूसेस many different branches. Rachis produces many different branches and every branches have a different arrangement of leaves. A different arrangement of leaves. हो गया यहां तक? हो गया बच्चों? बोलो बोलो बोलो, हो गया? नवदीप लिख लिया बेटे? ठीक है, शांत इतने हो जाओगे आपको बहुत ज्यादा शांत हो गए भाई। 2 दिन से तो क्लास में पता ही नहीं लग रहा कि कोई बैठा है, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेनेसन इन लीव्स, है ना? वेनेसन तो वेनेसन किसको बोलते हैं बेटा? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। Arrangement of veins in leaves is called venation. Arrangement of veins in leaves is called venation. And ये स्टेम है बेटा और ये लीफ है, तो अगर वेनेशन जो है ऐसे नेटवर्क लाइक है, मतलब खूब इसमें से ब्रांचिंग हुई है बेटा और ऐसे नेटवर्क लाइक हो गया, देख रहे हो नेट के जैसा बना लिया है, इसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? जो बीच में लाइन है ऐसे, यही है बेटा मिड रिब। ठीक है, कंपाउंड लीफ में मिड रिब रैकिस में कन्वर्ट हो जाती है, आपको ये बात पता है? ठीक है, अब अगर केवल यही है अकेला मिड रिब, केवल एक ही है बेटा, इसकी और कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिकस्टेट, मतलब कि सिंगल मिड रिब। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिकस्टेट मतलब सिंगल मिड रिब। मोर देन वन भी हो सकता है, भी देखेंगे कैसे होता है, बना के भी देखेंगे। ठीक है ना, वो यूनिकस्टेट समझ में आ गया। और ये जो वेनेशन है बेटा, ये वेनेशन है रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन है बेटा? ये रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है बेटा? मोनोकॉट में होता है ना कि डाइकॉट में होता है? बताओ, मोनोकॉट में होता है रेटिकुलेट वेनेशन या डाइकॉट में, या किसी में भी हो सकता है, दोनों में? आप लिखो, मोनोकॉट में होता है या डाइकॉट में? 100 में संजय मोनोकॉट। और लोग बताओ, 100 में संजय ने तो बताया, कुछ तो बोलो यार, बैठे मत रहो चुपचाप, कुछ रिस्पॉन्स करो ताकि लगे कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। हो तो सभी लोग,
मुझे थोड़ा फील होना चाहिए ना। लिखो अपना अपना आंसर लिखो। मोनोकॉट और डाइकॉट आंसर देना है आपको। मैं बैठता हूं, जब तक आंसर नहीं दोगे सारे लोग मैं खड़े नहीं हूँ। बोलो मोनोकॉट और डाइकॉट। सौम्य संजय ने बताया मोनोकॉट, आप लोग अपना बताओ। रेटिकुलेट वेनेसन अकर इन मोनोकॉट। मोनोकॉट नवदीप मोनोकॉट रेटिकुलेट वेनेसन। हाँ और नवदीप और सौम्य संजय ने तो बताया भाई। और लोग बताओ। अनुभव रवि रंजन। ठीक है। आप लोग ये बताओ मैंगो डाइकॉट पर्व गर्ग में सोच समझ के आंसर दिया भाई। आप लोग ये बताओ। हाँ हाँ ये बताओ बनियान और ठीक है आप समझ में आ रहा है मुझे। बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग। चलो अच्छा करो या गलत या सही कुछ तो करो। बेटा मैंगो मैंगो प्लांट डाइकॉट होता है या मोनोकॉट बताना है आपको। मैंगो जो है मैंगो वो डाइकॉट है या मोनोकॉट। सौम्य संजय ने लिखा है मोनोकॉट। बेटा मैंगो मैंगो की जो सीड होती है, सीड का जो इंडोकार्प जो है, जो हार्ड कवरिंग होती है बेटा, उसको तोड़ के देखो। हाँ उसमें से दो कॉटिलेडन निकलेंगे बेटा। तो मैंगो जो है बेटा क्या होता है, वो डाइकॉट होता है। समझ रहे हो, डाइकॉट होता है। और उसमें वेनेशन कैसा होता है मैंगो में, देखो मैंगो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया। और मैंगो में वेनेशन कैसा होता है बताना जरा। मैंगो में पैरेलल नहीं होता बेवकूफ, मैंगो में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। चलो बरगद देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पीपल 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 बेटा डाइकॉट है। मस्टर्ड डाइकॉट है। पी प्लांट पी मटर डाइकॉट है। और उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक बात है ना। रेटिकुलेट वेनेशन, तो रेटिकुलेट वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट। ठीक सर, मैंगो मोनोकॉट नहीं होता। बिल्कुल मैंगो जो है डाइकॉट होता है बेटा, मैंगो डाइकॉट है। उसका हार्ड कवरिंग तो कॉटिलेडन होते बिल्कुल अंदर होता है बेटे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे। पर तो मैंगो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन किसमें होती है बेटा, डाइकॉट में होती है। चलो पैरेलल वेनेशन देखते हैं। पैरेलल, ये तो रेटिकुलेट हो गया। पैरेलल देखो, ये स्टेम है, ये क्या है बेटा, ये स्टेम है। ठीक है, अब इस स्टेम पे एक लीफ इस तरह से हो सकती है, देखो और इसमें देखो वेनेशन ऐसे हो रहा है। ये देखो एक मिड लीफ नहीं है, कई सारे हैं इसमें, ब्रांचिंग हो गई है। देखो ऐसा भी तो लीफ होता है। और ऐसे देखो, ऐसे आके फिर ऐसे मुड़ गई है ये, और ऐसे ऐसे हो गया है। देखो देख रहे हो, ये क्या हो गया बेटा, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, और ये मोनोकॉट में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट जैसे कि मेज, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। समझ में आया। ये सेसाइल है कि पेटियोलेटेड है। बनाना, बिल्कुल बनाना में भी होगा बेटे, बनाना में भी होगा। ठीक है, अब चलो इसकी टाइप पढ़ते हैं, रेटिकुलेट की टाइप पढ़ते हैं बेटा। टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन।
टाइप ऑफ बना दिया ना इसको, टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेसन, टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेसन, टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेसन। पहला जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, नंबर 1 यूनिक स्टेट होगा। यूनिक स्टेट मतलब सिंगल मिड रिब, ये स्टेम है बेटा, और ये जो है लीफ है, तो ये मिड रिब है, ये क्या है बेटा, मिड रिब, सिंगल मिड रिब, सिंगल मिड रिब, और यहां से बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी वेन्स की, ये वेनेसन है। तो यूनिक स्टेट, ठीक है, यूनिक स्टेट। अब मल्टी स्टेट देखो, मल्टी स्टेट में बहुत सारी मिड रिब एक साथ निकलेंगे, जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है बेटा, और ये है लीफ, ऐसा, यहां से एक तो मिड रिब ये निकला ही निकला है बेटा, एक और निकला है ऐसे देखो, एक और निकला ऐसे, एक और आया, एक और आया, एग्जाम्पल लिखवाऊंगा अभी, घबराऊंगा, ठीक है। तो मोर देन वन मिड रिब, मोर देन वन मिड रिब, तो मोर देन वन मिड रिब है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मल्टी स्टेट बोलेंगे, मल्टी स्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, मल्टी स्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक, कम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बेटा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक जगह से निकल के दूसरी जगह फैल जाना, ऐसे डाइवर्ज होना, ठीक है। अब कन्वर्ज, कन्वर्जेंट का मतलब एक जगह इकट्ठा होना। तो डाइवर्जेंट मल्टी स्टेट, देखो मल्टी स्टेट भी दो तरह का हो सकता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। अब मल्टी स्टेट दो तरह का हो सकता है बेटा। डाइवर्जेंट पहले मैं बनाता हूं, जैसे मान लो यहां से ये लीफ निकली, ठीक है ना, और लीफ निकलने के बाद ऐसे एक लीफलेट है, लीफलेट तो नहीं है, मतलब लीफ ही है, आपस में ये ज्वाइंट है ऐसे, लीफलेट के जैसा, लेकिन ये सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें मिड रिब निकली है इस तरह से, यहां से ऐसे निकल के गई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, तो मोर देन वन मिड रिब है ना, तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेट हो गया। और रेटिकुलेट वेनेसन है, मतलब ये देखो रेटिकुलेट, यहां से वेन्स निकली ऐसे, ऐसे ऐसे पूरी तरह से इनका ब्रांचिंग हो गया। तो मोर देन वन वेन, वो मोर देन वन मिड रिब है, तो मल्टी स्टेट, लेकिन ये आगे जाने के बाद चारों तरफ फैल गई है, इसलिए इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट मल्टी स्टेट रेटिकुलेट। देखो नाम देखो जरा, डाइवर्जेंट मल्टी स्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, डाइवर्जेंट, फिर से बोल रहा हूं, मल्टी स्टेट नेट वेनेसन, आल्सो नोन एज नेट वेनेसन। नेट वेनेसन क्या होता है, नेट वेनेसन, हाँ वो नेट, नेट के जैसा है। रेटिकुलम मीन्स होता ही है नेटवर्क, रेटिकुलम मीन्स होता ही है बेटा, उसका मीनिंग नेटवर्क। तो ये फैल गया है, और ये देखो इकट्ठा हो गया है जाकर के एक जगह से, फिर तो दूसरा मैं इसी को फिर दोबारा मैं बना देता हूं, देख लो, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट,
ऐसे लीफ है, एक लीफ ऐसे है बेटा, यहां पर बहुत सारी मिड लीफ इकट्ठा हो गई, जाके यहाँ पे मिल गई सारी, तो फिर ये क्या हो गया बेटा, कन्वर्जेंट रेटिकुलेट, सॉरी, कन्वर्जेंट मल्टीकस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, कन्वर्जेंट मल्टीकस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा, टाइप्स ऑफ पैरेलल वेरिएशन। तो इसमें इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लाइन रेटिकुलेट, मतलब रेटिकुलेट में जैसे हमने पढ़ा था अभी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, उसी तरह से बेटा पैरेलल में भी होगा, उसमें भी यूनिक स्टेट और मल्टी स्टेट होगा, ठीक है। जैसे कि बनाना में देखो एक मेन मिड रीप होता है, मेन मिड रीप होता है, समझ रहे हो, बनाना में, और वो पैरेलल होता है, तो यूनिक स्टेट। चलो अब इसी की समरी कर लेते हैं एक बार, सबको इकट्ठा एक जगह लिख लेते हैं बेटा। वेरिएशन दो तरह का होगा बेटा, रेटिकुलेट होगा और पैरेलल होगा, दो तरह का वेरिएशन होता है। रेटिकुलेट में बेटा दो होगा, यूनिक स्टेट एंड मल्टी स्टेट। मल्टी स्टेट में भी दो दो होगा बेटा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब यूनिक स्टेट रेटिकुलेट में बेटा इसका एग्जांपल है पीपल, ठीक है। कन्वर्जेंट मल्टी स्टेट कन्वर्जेंट का एग्जांपल है बेटा जी जाइफस, और डाइवर्जेंट का एग्जांपल है बेटा लूफा। बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है, मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। लूफा, LUFFA, लूफा। जी जाइफस, ठीक है, पीपल। अब पैरेलल में बेटा वही बात इसमें भी होगी, पैरेलल में यूनिक स्टेट में एग्जांपल है बेटा बनाना, यूनिक स्टेट, का एग्जांपल होगा बनाना। मल्टी स्टेट, मल्टी स्टेट में भी बेटा दो होगा, या पैरेलल में भी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों होता है बेटा। कन्वर्जेंट का एग्जांपल है बेटा बांस, बैम्बू, ठीक है। कन्वर्जेंट वो देखा होगा सब लोगों ने, मतलब लीफ उसकी कैसी होती है, इस तरह से होती है बेटा, ऐसे, तो एक जगह जाके मिड लीफ सारे कंजर हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का एग्जांपल है बेटा कैस्टर, डाइवर्जेंट का एग्जांपल है कैस्टर,
रेडी बोलते हैं इसको, आप लोग के तरफ बोलते होंगे कैस्टर, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कैस्टर। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? हाँ या ना? यस। अर्णव, अर्णव, नवदीप, सौम्य, संजय सर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया क्या? अच्छा अब सही है, अब सही है। अच्छा चलो थोड़ा तेज बोलूंगा मैं, मतलब ठीक है। चलो चिल्लाता हूं मैं खूब जोर जोर से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फाइलोटैक्सी। ये थोड़ी टैक्सी अलग है ना? फाइलोटैक्सी है, फाइलो मीन्स लीव्स, लीफ, और टैक्सी मीन्स आप लोग जानते हो, लेकिन वो वाली टैक्सी नहीं है तो आप लोग जानते हो। चलो लिखते हैं फाइलोटैक्सी। Our next topic is बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो कब तक खत्म होता है। फाइलो टैक्सी लिखिए, फाइलो टैक्सी में द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स on the stem or branches, the pattern of arrangement of leaves on the stem or branches, stem or branches is called phyllotaxy, is called phyllotaxy, is called phyllotaxy. Next point, it helps to avoid, it helps to avoid, it helps to avoid overcrowding, overcrowding and provide energy, and provide energy मत लिखो, and provide every, and provide every leaf with optimum sunlight. सर साउंड, सोम संजय साउंड गायब हो गया मेरा। बेटा यहाँ बहुत जबरदस्त साउंड आ रहा है, सही आ रहा है और बच्चों को सुनाई दे रहा है। अब सुनाई दिया? सोम संजय रुक जाओ, मैं रिपीट कर देता हूँ, चलो ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, परेशान मत हो सर, ठीक है देखो। इट हेल्प्स, the pattern of arrangement of leaves on the stem or branches, the pattern of arrangement of leaves on the stem and branches is called phyllotaxy, is called phyllotaxy. next point लिखो, it helps to avoid overcrowding, it helps to avoid overcrowding and provide every leaf, with optimum
sunshine, with optimum sunshine and provide every leaf with optimum sunshine। मतलब कि बेटा फाइलोटैक्सी क्या हुआ, ये लीव्स का अरेंजमेंट है स्टेम पे इस तरह से कि मैक्सिमम सरफेस एरिया लीफ की सनलाइट के तरफ हो, है ना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम है, इसी को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। आप समझ रहे होंगे कि बस ऐसे ही यूं ही जहां मर्जी चाहे लीफ अराइज हो जाती है स्टेम पे, ऐसी बात नहीं है, वो एक ऑर्डर में होती है ना, एक मैनर में होती है। और ये तीन है इसकी टाइप बेटा, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, ठीक है ना, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। चलो इसको देख लेते हैं, कम से कम दो चार तो देख लेंगे आज, एक दो तो देख ही सकते हैं। फाइलोटैक्सी, टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, टाइप में पहला है बेटा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है, दूसरा है अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड तीसरा है वोल्ड, WHORLD, वोल्ड, है ना, या इसी को हम बोलते हैं बेटा वर्टिसिलेट, वर्टिसिलेट फाइलोटैक्सी, तीन होती है, वर्टिसिलेट, अपोजिट एंड अल्टरनेट। अल्टरनेट पहला हेडिंग दो, अल्टरनेट नंबर 1, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में बेटा ये स्टेम है, अल्टरनेट एंगल आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा, अल्टरनेट एंगल उसी तरह यहां भी ये क्या है, ये स्टेम है, और इस स्टेम पे बेटा यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है और यहाँ पे नोड है, जहां पे नोड रहेगा वहीं से लीफ सेराइज होगी बेटा। तो एक लीफ बेटा यहां से निकली हुई है, कुछ इस तरह से देखो, यहां से ऐसे निकल गई, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, देख रहे हो, अल्टरनेट मैनर पे है, ये लीफ जो है अल्टरनेट मैनर पे है, देख रहे हो, जैसे कि सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, तीनों में ऐसे ही लीव्स होती हैं। सनफ्लावर, एग्जांपल लिखो इसका, सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, लिखो इसमें इस नंबर 1 अल्टरनेट पे लिखो, अ सिंगल लीफ अराइज एट, अ सिंगल लीफ, एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड in alternate manner, in alternate manner। एग्जाम्पल लिखिए, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक बात है। अब है बेटा अपोजिट, दूसरा है, दूसरा लिखिए, सेकेंड वन इज अपोजिट, अपोजिट हम लोग कल करेंगे,